ग्वालियर। ग्वालियर अंचल के प्रसिद्ध चपटिया वाले बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अनमोल श्री जी के मुख्य आतिथ्य में चौधरी शेर सिंह गुर्जर द्वारा लिखित पुस्तक गुर्जरों के स्वर्णिम इतिहास का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कथावाचक अनमोल श्री जी ने गुर्जर समाज के शौर्य, स्वाभिमान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदानों को याद किया। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज, भगवान श्री देव नारायण और क्रांतिकारी धन सिंह गुर्जर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पुस्तक नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने लेखक के इस प्रामाणिक दस्तावेजीकरण के प्रयास की सराहना भी की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह का समापन जय देव नारायण और जय श्री राधे के जयघोष के साथ हुआ। रिपोर्ट नरेंद्र बंसल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। सभी बंधु सरदार यहाँ पर पधारे तो सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर जो शेर सिंह भैया के द्वारा जो सत्य की खोज और पुस्तक का जो विमोचन सभी समाज के बंधु एक जगह एकत्रित हुए हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रशंसा होती है कि समाज में जो हमारा इतिहास है, जो वीरता शौर्य, जिस प्रकार भगवान देवनारायण ने इस धरा पर जन्म लिया और उसके बाद 24 वीर भगड़ावत जो अपनी आन बान शौर्य के प्रतीक, जो अपनी आन बान शान के कारण जाने जाते हैं तथा लाखों लाखों गौ माता की उन्होंने सेवा करी। उसी प्रकार ये समाज किसी से कम नहीं। गुर्जर बिरादरी एक ऐसी समाज है, ऐसी वीरों की ये ग्वालियर की पावन धरा, ऐसी तपोभूमि है साक्षात, और ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस समाज में जन्म ली है जिन्होंने जिस प्रकार जैसे कन्नादाई ने अपना राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। धन्य हो ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने साक्षात कोई माँ अपने बेटे का बलिदान दे सकती है क्या, पर धन्य हो ऐसी वीरांगना जिन्होंने साक्षात अपने बेटे का बलिदान देकर और राजवंश को बचाया। तो इस समाज के अंदर ऐसी ऐसी वीरांगनाओं का जन्म हुआ है। और उसी प्रकार जिस प्रकार 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो ये वीर कौम ऐसी वीरांगना और ऐसी जिसमें साक्षात भगवान जैसी राधा रानी के रूप में साक्षात ऐसी देवी शक्ति का अवतार इस समाज के अंदर हुआ। नंद बाबा, यशोदा मैया हुई, तो ऐसी यहाँ ऐसी वीरांगनाएं इस समाज में जन्म ली है। तो ये समाज किसी से कम नहीं, अपने आप को कभी कम ना माने और हमेशा शिक्षा के प्रति बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा के प्रति प्रेरित करो, गौ माता की सेवा करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आगे बढ़ाओ। और समाज में सबसे बड़ी बात होती है कि एकजुट होकर, एकता में बहुत बड़ी, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इसलिए सभी एकजुट होकर समाज में अच्छे कार्य करो, और ताकि इस जीवन का एक पल भर मिनट सेकंड का भरोसा नहीं होता है कि भगवान कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि बसे, वृथा श्वास जने कोई, और ना जाने श्वास की आवर हुई हुई, कि मनुष्य जीवन का एक पल भर सेकंड का भरोसा नहीं है। अपना जो इतिहास है उनको पढ़ो, उन पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, अपना चरित्र को ठीक करो, अपना व्यक्तित्व से व्यक्ति की खुद की स्वयं की पहचान होती है। अच्छे कर्म करो, एक नाम के 1000 व्यक्ति पैदा हो जाते हैं, पर व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ कर्म से पहचान होती है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, माता पिता की सेवा करो, और समाज में एकजुट होकर और अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन की यात्रा को सफल करना चाहिए। कि धर्मो रक्षते रक्षतर, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जिस प्रकार राजा हरिचंद ने, उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। और ये पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है, और इसी सत्य की खोज है। सत्य क्या है संसार में? जिस प्रकार सच्चिदानंद रूपा है, विश्व पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशा है, श्री कृष्णा है वयम नमः।
कि सत्य चित आनंद जो तीनों कालों में एक सा रहे, कभी ना बदले, वो ऐसा सत्य है। आप और हम यहाँ नहीं हैं, आप और हम यहाँ से चले जाएंगे, आप और हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब भी वो सत्य है तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों में तो सदा रहता है सत्य, केवल और केवल भगवान। उस स्वरूप को, उस निराकार को, उस स्वरूप को पहचानना चाहिए। उस सत्य जिस परमात्मा को हम हर जगह ढूंढते हैं, जिस प्रकार हमारी आत्मा साक्षात उस परमात्मा का स्वरूप है, तो उस आत्मा को पहचानो। जिस परमात्मा की खोज में तुम दिन रात दौड़ते हो, उस साक्षात परमात्मा आपके भीतर है। केवल और केवल समय का सदुपयोग करते हुए, हरि गुणगान करते हुए और माता पिता की खास तौर पर बहुत सेवा करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमेशा समाज में जहाँ पर जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो वह समाज का साथ दे, आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।